आइल्स। आइल्स? No. आइल्स। IELTS. आपने आइलेट्स कहना है। IELTS. Whatever. I'm gonna tell you how you can prepare your test. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंग्लिश कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या हमें सबसे महंगी एकेडमीज में एडमिशन लेने की ज़रूरत है ताकि हमारी इंग्लिश जो है वो इंग्लिश ट्यूटर, द पर्सन हु स्पीक वेरी फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश कैन हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश? दैट्स नॉट करेक्ट। ऐसी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बाज़ वक़्त आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि आप महंगी से महंगी एकेडमीज़ को ज्वाइन कर सकें। तो उसके लिए मैंने इंतहाई आसान सोल्यूशन ढूंढा है, ताकि आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली इंग्लिश को सीखना कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये भी शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हफीज़ भाई मुझे बताने लगे हैं कि मैं यूट्यूब पे जाकर इंग्लिश मूवीज़ देखूं और वहाँ से मेरी लिसनिंग इम्प्रूव हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और आपने ऐसा सोचना भी नहीं है। कभी भी आपकी इंग्लिश जो है वो इंग्लिश मूवीज़ से इम्प्रूव नहीं हो सकती। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये होती है कि जब आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे होते हैं आपका ध्यान डायलॉग्स की तरफ नहीं होता, आपका ध्यान कहीं और सीन्स पर होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो कम्युनिकेशन की जाती है वो उनका फ्लो इतना फास्ट और डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं जो आप पिक नहीं कर पाते अनलेस के सबटाइटल नीचे चल रहे हैं। और जब आप सबटाइटल देखोगे तो जो मूवी के अंदर है वो आपको नहीं पता चलेगा, और अगर जो मूवी के अंदर आप देखोगे तो जो सबटाइटल है उसका नहीं पता चलेगा। तो ये फिलॉसफी टोटल मिथ है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अगर हम इंग्लिश मूवी से इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या बचता है? बहुत सारा। किताबें पढ़ने का तो आपका यकीनन दिल नहीं करता होगा, क्योंकि बहुत बोरिंग होती हैं और आपको समझ भी नहीं आती। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए सिंपल सोल्यूशन तलाश किया है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई एकेडमी है तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपके सराउंडिंग या आपकी रीच में कोई एकेडमी या कोई इंस्टीट्यूट जो आइल्स की प्रिपरेशन नहीं करवाता, तो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस जो अभी मैं दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं और आपने इनको गौर से सुनना है, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसका आप एक प्रोसीजर है, और अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आइल्स में अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं वो दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। और जो शाइनर स्टूडेंट होता है, जो समझदार आदमी होता है, वो दोनों को साथ लेकर चलता है कि मेरा आइल्स भी अच्छा हो और मेरा जो है जो इंग्लिश सीखने का नॉलेज है, क्योंकि आप जब दूसरे कंट्री में जाएंगे। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी थी, सबसे ज़्यादा जो मैंने ज़ोर दिया था वो आइल्स पर दिया गया। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग पावर अच्छी होती है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर आपके लिए जॉब करना भी आसान है, लोगों से कम्युनिकेट करना भी आसान है, और लोग आपको लाइक भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा बात कर रहा है और एंड पे आपको समझ ही नहीं आई कि इस बंदे ने मुझसे क्या कहा है, तो आपको पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए पिछली वीडियो में मेरी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यही थी कि आप अपने आइल्स को इम्प्रूव करना और अच्छा स्कोर लेकर आना, और स्कोर के साथ साथ आपको लैंग्वेज सीखनी है। तो उसके लिए जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं वो तो ऑलरेडी आपके पास होंगे ही, और अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली यूट्यूब पे जाएं और किसी भी कैम्ब्रिज का कोई भी आप टेस्ट जो है वो वहाँ पे टाइप करें, और हर टेस्ट के जो क्वेश्चन एंड आंसर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो आपको हेल्प करेगा कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपने उनके आंसर कैसे करने, इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसके साथ साथ अगर आप मेरी इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे ना आपका आइल्स का रिजल्ट अच्छा आएगा, बल्कि इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने 2 लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपने उन लिंक्स के ऊपर जाना है। रोज़ाना सुबह 1 घंटा आपने सबसे पहले सारी न्यूज़ पढ़नी है। न्यूज़ पढ़ने के बाद वहीं पे रेडियो का बटन है, और उसके बाद अगले घंटे में वो सारी न्यूज़ सुननी है, और उस पूरी कन्वर्सेशन में जितने भी नए वर्ड्स आएंगे वो सिर्फ आपने अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसमें रोज़ाना लिख लेने हैं।
और रोज़ाना उन वर्ड्स को रिपीट करने जाना है और एक हफ़्ता आपने कंटिन्यूसली यही काम करना है। एक हफ़्ते के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके अंदर जो है वो इंग्लिश उगना शुरू हो जाएगी, रियल में पैदा होना, पौधे लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पौधे बड़े बड़े, फिर आपने सिर्फ हल्का हल्का पानी लगाते रहना है और जैसे जैसे आप पानी लगाते रहोगे ऐसे ऐसे जो है आइल्स का पौधा उगना शुरू हो जाएगा और फिर एक दिन आएगा कि उससे फल भी लगेंगे और फिर आप जो है वो खाएंगे भी और मेरी तरह फिर बांटेंगे भी। बात तो समझ आ ही गई होगी आपको, कोई बात नहीं, आपको और तरीके से भी समझा देते हैं। ठीक है, तो ये है आपके ओवरऑल इंग्लिश प्रिपेयर करने का प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि आपने जो है वो एकेडमी क्या ज़रूरी ज्वाइन करनी है। बिल्कुल ज़रूरी ज्वाइन करनी है। और अगर आपके सराउंडिंग में कोई एकेडमी नहीं है तो आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई इंग्लिश टीचर ज़रूर होगा। ठीक है, एकेडमी आपकी हेल्प क्या करेगी, मतलब सपोज़ करो मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो जब कोई सुनने वाला नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बोलने में कहाँ कहाँ पे गलती है। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप लिखोगे तो कोई उसको चेक करने वाला नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी राइटिंग स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अल्टीमेटली आपको किसी को जाके चेक करवाने और किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो फिर ही वो आपको जो है वो आइडेंटिफाई रिकग्नाइज कर सकता है आपका लेवल क्या है, आपको कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ से आप गलती कर रहे हैं, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, स्पेलिंग्स इश्यूज़ हैं। तो ये सारे जब तक आपका कोई चेक करने वाला नहीं होगा आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। फिल्में, गाने, ये आपके एक्सेंट, कुछ सेंटेंसेस तो डेवलप कर सकते हैं मगर ओवरऑल आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ज़रूरी सराउंडिंग में कोई टीचर ढूंढना है जिससे आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है और अपना राइटिंग मटेरियल चेक करवाना है। तो इससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। और अब बात आ जाती है रीडिंग की और आपकी लिसनिंग की। तो लिसनिंग के लिए जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके 2 लिंक्स दिए हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को सुनना है, रोज़ाना सुनना है, उससे आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी। और जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, जो स्क्रिप्ट्स नीचे जिनके ट्रांसक्रिप्ट्स दिए होंगे, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही होगी और साथ साथ में आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और ये अल्टीमेटली जाकर आपकी राइटिंग को हेल्प करेगा और आपकी स्पीकिंग को हेल्प करेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट, पहले प्राइमरी चीज़ें क्या करनी है आपने, रीडिंग, और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, लिसनिंग। अगर ये 2 चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगी, जाके आपकी पॉजिटिवली अफेक्ट होगा आपकी राइटिंग स्किल में और आपकी स्पीकिंग स्किल में। स्पीकिंग बहुत आसान होता है क्योंकि हम फ्लो में बात कर जाते हैं और बाज़ वक़्त अगर उसमें ग्रामेटिकल कोई सेंस नहीं भी बन रही होती तो फिर भी बात समझ आती है। सिर्फ अपने सेंस बना दी होती कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे होते, राइट। मगर राइटिंग जब आप करते हो तो उसको आप स्ट्रक्चर वाइज करना होता है। आपका मिसाल देता हूँ सिंपल सा, एक सिला हुआ सूट है और एक अनसिला हुआ सूट है। अनसिला हुआ सूट में क्या होता है, आज सिर्फ कलर देखते हो, फैब्रिक अच्छा है, पसंद आ गया, बहुत अच्छा है, पसंद आ गया है, अब तो यही लेना है। मगर अगर जब आप सूट लेने जाओगे तो फिर आप सबसे पहले स्टाइल देख रहे होते हो, फिर स्टिचिंग देख रहे होते हो, फिर फैब्रिक देख रहे होते हो, फिर उसका जो है कलर देख रहे होते हो, पकड़ का स्टाइल, ओ ये तो फिटिंग इधर से थोड़ा टाइट हो गया, नहीं इधर से थोड़ा सा खुला हो गया। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हो। तो राइटिंग में बिल्कुल यही होता है कि यहाँ पर आपकी ग्रामर मिस्टेक है, यहाँ पे आपने प्रॉपर जो है पंक्चुएशन नहीं लगाया है, यहाँ पर आपका ये मसला है, वहाँ पे ये मसला है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको उस्ताद चाहिए होगा। तो उस्ताद चाहिए होगा तो फिर हम तो आपको यहाँ बैठ के पढ़ा नहीं सकते। ओह सॉरी ये राइम में चला गया, मगर जनरली वैसे बता रहा था कि हम तो आपको ये पढ़ा नहीं सकते। उसके लिए आपको डेफिनेटली किसी न किसी उस्ताद के पास जाकर आपको राइटिंग चेक करवानी पड़ेगी और राइटिंग चेक करवाने के लिए अल्टीमेटली उस्ताद ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको थोड़ी सी समझानी थी कि आप आइल्स को प्रिपेयर करें। और जैसे ही लॉकडाउन खुले सबसे पहले आप वीज़ा डालो। आ जाओ यार, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान इतने थोड़े हैं यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ। अब तो गवर्नमेंट ने धड़ाधड़ वीज़े भी देने हैं। पहले यहाँ पे लोग नहीं है, हम ढूंढे कोई नहीं मिलता, हम तो दूरबीन लगा के ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है पाकिस्तानी। ठीक है, वो एक कैमरे के पीछे बैठा हुआ, वो कह रहा है मैं हूँ इधर। ठीक है, पर आप फिक्र ना करो, आपके लिए बहुत सारी जगह है। तो जल्दी से आप आ जाओ और आप अपने आइल्स का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो।
मैंने आपको दोबारा लिंक बता रहा हूँ, लिंक जाकर हर रोज़ 1-1 घंटा सबसे पहले आपने उसको पढ़ना है, रीडिंग फर्स्ट लिसनिंग लेटर, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएगी, और फिर जब आप लिसन करोगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट, आपने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपका आइल्स का स्कोर सुपर डुपर और आपकी इंग्लिश भी चंद हफ्तों में इम्प्रूव हो सकती है, अगर आप एग्जैक्टली कंटिन्यूसली 1-1 घंटा देकर इसको फॉलो करते रहो। बात समझ आ गई? समझ लो, पढ़ना पड़ेगा बच्चों, उसके तो बगैर आप आ नहीं सकते हो। अक्सर पूछते हैं कि यार कोई और तरीका है आइलेट्स करने के अलावा? नहीं, कोई नहीं है, आइलेट्स तो करना पड़ेगा। आइलेट्स करोगे तो फिर ही आ पाओगे। तो इसलिए आइलेट्स, ना सॉरी, मैं भी वो आइलेट्स करने लग गया। आइल्स पे पूरी तवज्जो देनी है तो फिर ही आप यहाँ पे आ सकोगे। आइल्स के बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गूंगे बहरे बन के थोड़ी आपने रहना है। जब यहाँ पे बोलोगे नहीं, बातें नहीं करोगे तो लोग आपको सुनेंगे कैसे? तो इसलिए आइल्स बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ओवरऑल लाइफ में अब लैंग्वेज पे फोकस क्या करो, आपको मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी घुमाना है, व्लॉगिंग। अगले हमारा जो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 22 तारीख को टोटल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और फिर हम घूमेंगे फिरेंगे और आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाएंगे और आपका दिल भी ललचाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।